निफ्टी का जो फॉल यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आया, उसको हम लोगों ने कैप्चर किया बहुत अच्छे तरीके से। उसके ही कुछ लॉजिक्स मुझे शेयर करने थे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूँ, और जब भी बनाता हूँ तब मुझे जब ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो शेयर करने जैसी है, तो ही मैं वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो मैं वीडियो बनाकर कुछ मतलब नहीं है। तो ये इस वीडियो को अगर देखना है तो अच्छे से देखो। उसमें मैंने जैसे हमेशा कहता हूँ कि इंडेक्स ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ों को लाना पड़ता है, और वो एक कन्विक्शन जनरेट होता है, और उस कन्विक्शन के बेसिस पर आप उस ट्रेड को पूरा कैरी कर सकते हो। ठीक है ना। 5 दो 10 मिनट का कैंडल, एक दो कैंडल में एग्जिट करना वो ट्रेडिंग नहीं होती। उस ट्रेड को कंप्लीट करना उसको कहते हैं ट्रेडिंग। तो इंडेक्स ट्रेडिंग का जितना भी मैंने इसमें कुछ यूज़ किए थे लॉजिक्स, मेरा जो एक्सपीरियंस, मैं वो इसके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो आप समझो आपको एक हेल्प हो सकता है आपके ट्रेडिंग में, आपके इंडेक्स ट्रेडिंग में, और आपके फ्यूचर के जितने भी ट्रेड्स हो गए उसमें आप वो चीज़ें यूज़ कर सकते हो। क्या होता है कि कभी कभी कुछ वीडियो में ऐसा हम लोगों को मिल जाता है कि हमारी जो गलतियां होती है वो हम उसमें सुधार आ सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे ही वीडियो से होगा, लेकिन एक दो पॉइंट कुछ ना कुछ क्लिक हो जाते हैं, जैसे ट्रिगर हो जाते हैं, जो लाइफ टाइम तक याद रहते हैं। तो मैंने भी वीडियोस देख देख के ही शुरुआत की थी। तो जितनी भी मेरे 2 साल में जो लॉसेस किए थे, तो मैं भी वीडियो से ही सीखा हूँ, फिर मार्केट से सीखा हूँ। तो कुछ चीज़ें जो मैं करता था वो मैंने बंद की थी, क्योंकि मैं समझ गया था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो वही चीज़ मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले चीज़, मैंने शॉर्टिंग का जो लेवल पहले से ही शेयर किया था, और बहुत सिंपल था ये। डेली टाइम फ्रेम में तो आपको सब पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं कि कैसे कैसे मैंने इस ट्रेड को लिया है, क्या लॉजिक्स यूज़ किए। ठीक है। पहला जो टाइम फ्रेम है वो आप देख सकते हो। डेली टाइम फ्रेम में जो ये मार्केट में ये जो करेक्शन आया, उसका क्या होता है, रीटेस्ट होने जा रहा था। तो लेवल हम लोगों ने मार्क की थी 24,300, 24,400, वहां पर आएगा। और मैंने बहुत एकदम क्लियर कट कहा था कि आराम से मिलेगा। आराम से मतलब क्या होता है, आपको ये इजी ट्रेड है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या लगाना है यहाँ पर, किसी में एक नए बच्चे को अगर मैं सिखाऊं कि पहले दिन में ही कि ये सपोर्ट होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, ये ब्रेकडाउन होने के बाद वो सप्लाई की तरह काम करता है, तो नेक्स्ट डे भी उसको समझ में आ जाएगा कि ये सप्लाई है, वो खुद ही मार्क करेगा। तो इतना बेसिक और इतना सिंपल था ये ट्रेड, जिसमें आपको यहाँ पर वेट करना था जहाँ मार्केट आए, और वहाँ पर शॉर्ट करना है। और वहाँ पे ही हम लोगों ने ये ट्रेड को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो फर्स्ट जो चीज़ यूज़ की थी वो थी डेली टाइम फ्रेम। अब देखो उसका नज़ारा देखो, जहाँ पर जैसे ही प्राइस वहां पर गई, फॉल आ गया। अब मैं लोअर टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। ये गैप अप हुआ था। गैप अप इसके लिए हुआ था क्योंकि बकरों को बिठाना था बाय में। बकरे बैठ गए और हलाल हो गए। ठीक है ना। तो हम बकरे नहीं है, हमें पता होता है कि कहाँ पर बाय करना है और कहाँ पर बाय नहीं करना है। आप अगर कहोगे कि मुझे लॉस हो गया, तो लॉस अपने गलती से नहीं होना चाहिए, मार्केट की गलती से होना चाहिए। ठीक है ना। कि आप नीचे की तरफ शॉर्ट कर रहे हो और फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो फिर आप कहोगे कि लॉस हो गया, तो वो नहीं है। आप यहाँ पर बाई कर रहे हो और बोल रहे हो कि मुझे लॉस हो गया, तो वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। आपको यहाँ पर क्लियर पता है, अगर आप शॉर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, तो भी आप लॉस नहीं ले सकते ना, क्योंकि आप बाई भी नहीं कर रहे हो ना शॉर्ट कर रहे हो। आपको पता है कि यहाँ पर बाई नहीं करना है, तो आप वैसे भी मार्केट को लॉस नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता है बाई नहीं करना है, तो छोड़ दो। ठीक है ना। लेकिन अगर शॉर्ट करना है तो यहीं पर शॉर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हमने देखा तो यहीं पर देखो, टाइम देखो, मार्केट जैसे खुल गया था 9:33, ये देखो यहीं पर पता चल गया कि अब ये गया। ठीक है। तो पहले टाइम फ्रेम आपको सिलेक्ट करना है। दूसरा, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी। अब देखो, जैसे ही बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ चीज़ आती है, तो हर एक टाइम फ्रेम, हर एक चीज़ कुछ ना कुछ दिखाना स्टार्ट करती है। तो ये था 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और मैं हमेशा कहता हूँ आपके चार्ट पर एक ही इंडिकेटर होना चाहिए, वो है RSI। RSI क्या बोल रहा था देख लेते हैं।
ये देखो RSI, RSI में मार्क कर लेता हूँ, ये 5 मिनट का चार्ट। यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है, यहाँ पर निगेटिव डाइवर्जेंस, देख रहे हो क्लियर है। 15 मिनट में क्या दिख रहा है, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, डाइवर्जेंस क्लियर नीचे है। 30 मिनट में डाइवर्जेंस है, सिंपल मैंने मार्क किया है, 1 घंटे के चलते हैं चार्ट पर। अब मुझे बताओ कि आप कैसे यहाँ पर बाई कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल है, डेली टाइम फ्रेम सप्लाई। दूसरा, आपको कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पर तो डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया। ये देखो क्लियर डाइवर्जेंस आपको दिखेगा यहाँ पर, प्राइस ऊपर, स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में, मार्केट नीचे। ठीक है, दूसरी चीज, टाइम फ्रेम के बाद आपको मिल गई RSI डाइवर्जेंस। तीसरी चीज, इंडिया वीक्स, नोट डाउन करते रहो। इंडिया वीक्स बढ़ने के बाद एक सपोर्ट लेने आ रहा था, देखो आप देख रहे हो, क्लियर दिख रहा है। तो जब विक्स सपोर्ट लेगा और बाउंस करेगा, इसका मतलब क्या होगा, फॉल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। विक्स बढ़ता है, यहाँ पर डर बढ़ता है, पेन बढ़ता है, पेन मतलब क्या, मार्केट गिरता है। तो आपको तीसरा लॉजिक यहाँ पर दिख रहा था कि मार्केट, देखो वीकली चार्ट पर भी रिटेस्ट करने आ रहा था, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर अब शायद पेन आ सकता है। चौथी चीज, क्रूड था। क्रूड का देखो, ये मैंने विवो मार्क करके रखा हुआ था। क्रूड, ये डेली चार्ट है, कल देखो कहाँ पर आया था, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ये सपोर्ट शायद ये ऊपर जा सकता है। तो क्या हुआ, क्रूड में अगर बाइंग आएगी, क्रूड अगर ऊपर जाएगा तो शायद निफ्टी में करेक्शन आ सकता है। ये चौथी चीज नोटिस करनी थी। अब देख लेते हैं। हमेशा बॉटम और टॉप कैसे बनता है, जैसे ये देखो, मार्केट देखो यहाँ पर नोटिस करना है, लो पर 22,471, डेट है 23 मार्च। मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, लो ब्रेक हो रहा है, लेकिन लो क्या है देखो, 22,283, सिर्फ 200 पॉइंट गिरा है, लेकिन क्या लग रहा है, बहुत गिर गया मार्केट, क्योंकि ऊपर जाके नीचे आ रहा है। फिर देखो ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन लो देखो, इसका लो है 22,471, और ये लास्ट लो जो लगा है 22,182। मतलब इसका मतलब क्या है, सिर्फ मार्केट 200 पॉइंट तो गिरा है, लेकिन क्या लग रहा था, बहुत गिर गया, क्रैश हो गया। ये ऐसे ही बॉटम बनना है ना, क्योंकि ये देखो डाइवर्जेंस हो गया। तो टॉप भी कैसे बनेगा, ऊपर थोड़ा सा गिरेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, ऐसा लगेगा कि मार्केट सिर्फ ऊपर जा रहा है। यहाँ पर क्या लग रहा है, लोगों को पेन होता है कि ये मार्केट तो नीचे ही जा रहा है, और यहाँ पर क्या होगा, मार्केट सिर्फ ऊपर जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है। तो टॉप और बॉटम कैसे बनते हैं, सहला के, है ना, बाय में बिठा बिठा के आते हैं, और फिर टॉप बनता है। देखो इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ऐसा लगेगा कि मार्केट बहुत बढ़ गया, तो मार्केट ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं है। इस लेवल से इस लेवल तक आप देखो, ये हाई कब लगा है, 8 अप्रैल को, और ये है 16 अप्रैल। 8 दिन में मार्केट सिर्फ 300 के से 400 पॉइंट है, लेकिन दिखेगा क्या, क्योंकि यहाँ पर गैप डाउन भी हुआ है, तो यहाँ से लगता है कि बहुत बड़ा मार्केट चले गया ऊपर, लेकिन मार्केट ज़्यादा गया नहीं। तो टॉप और बॉटम ऐसे ही बनता है। और ये पांचवी चीज थी, जो टॉप के पास ऐसे मूव्स आते हैं, ठीक है ना, डाइवर्जेंस टाइप मूव्स आते हैं। अब आप जब ट्रेड करते हो, तब आपको जैसे ही यहाँ पर आप देखोगे, जैसे ही आपने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाता है। देखो एक फॉल आया, आपको दिख रहा है, ये सपोर्ट के ये रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट आया, और ये जो राइज था, ये क्या दिखा रहा था, ये क्या रहा, रिट्रेसमेंट था, ये इस ट्रेंड का रिट्रेसमेंट, और देन ये कंप्लीट ट्रेंड वो कंप्लीट करेगा इसको। ठीक है, तो ये इसे ही हम लोग कहते हैं ABC फॉल। तो ये ABC फॉल था, और ये जो पैटर्न था वो सेम बैंक निफ्टी में बन गया था। ये देखो, सेम आपको बैंक निफ्टी में दिखेगा। तो जब निफ्टी और बैंक निफ्टी सिंक में आ जाता है, तब आपको पता है कि मूव बहुत तेज आता है। तेज मतलब वन साइड मूव आएगा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होती। और कभी कभी क्या होता है, निफ्टी नीचे होता है, मार्केट बैंक निफ्टी ऊपर होता है, तो वो
उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन यहाँ पर देखो सेम मूव आ रहा था, और ये ट्रायंगल पैटर्न सबको पता है हम लोगों को कि ट्रायंगल क्या करता है। ट्रायंगल प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, ठीक है ना। ये ट्रायंगल बन गया, कंटिन्यूस मार्केट नीचे आते गया। तो ये कितना है, पांचवा रीजन था कि मार्केट सिर्फ नीचे ही जाएगा। और जब भी आप ट्रेड में बैठोगे, शॉर्ट करोगे, आपका लेवल ऑफ प्रॉफिट बुकिंग मार्क हो जाना चाहिए। तो ये मैं फिर से मार्क करके दिखाता हूँ। जब हम फीबो एक्सटेंशन लगाते हैं, इसको यहाँ पर जाना है आपको। ये ट्रेंड बेस्ड फीबो एक्सटेंशन जिसे कहते हैं, इसे क्या करता है, ये मैग्नेट ऑन करना है। जहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ वो फर्स्ट लो को मार्क करना है, फिर जो रिट्रेसमेंट है उसको मार्क करना है। आपको लेवल्स आ जाते हैं, और ये मेन लेवल होता है जहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो हमें, मैंने देखो यहाँ पर ही ऑलरेडी ये मार्किंग्स की हुई है, आप देखो यहाँ से मार्किंग्स की हुई है 24,112। अब देखो मैं यहाँ पर आने के बाद क्या किया कि कहा कि वो आ गया, अब बुक करना है। तो 24,112 एग्जैक्ट लो देखो आप, 24,103 आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो जानी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, मार्केट पूरा प्रॉफिट लेके चले जाएगा। अब देखो ऑप्शन कहाँ पर चले गया हो, कि यहाँ से 150 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट बाउंस आ गया। तो जब भी ट्रेड में बैठोगे, डायरेक्ट अगर आप अप ट्रेंड में भी बैठोगे, तो जो मूव ऊपर की तरफ की होगी, जैसे कि ये ऊपर की तरफ की मूव होगी, तो हम जो लो है उसको मार्क करेंगे, ऊपर की लेवल्स, इक्विलिटी लेवल और ये लेवल, यहाँ पे टारगेट रखना है और प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर मोस्टली करेक्शन आता है, फिर से मार्केट नीचे आता है। सेम चीज हुई, नीचे की तरफ आओगे तो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। देखो यहाँ पर देखो फॉल है कंप्लीट, लोग क्या करते हैं, फॉल देख के चढ़ जाते हैं। लेकिन क्या है, ऑलरेडी मूव आ चुका है। इसके बाद देखो मार्केट कैसे कर रहा है, धीरे 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 धीरे, ये गिर नहीं रहा है, ये एक्यूमुलेशन हो रहा है, दिख रहे हो। यहाँ पर आपको डाइवर्जेंस भी दिखाई देगा, ये देखो ऑटोमेटिक डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाता है वहां पर, ये देखो बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ पहले, और फिर वो ऊपर चलेगा क्योंकि ये लेवल आ रहा था। तो हमेशा ये देखना है कि कोई कंफर्मेशन, ये सब जो भी चीज़ें लोग यूज़ करते हैं बुद्धू जैसे, वो नहीं करना है। आपको लेवल मिल गया, आप डायरेक्ट शॉर्ट करना है, ठीक है। नीचे की तरफ अगर बाय करना है, डायरेक्ट बाय करें, कोई कंफर्मेशन नहीं। कंफर्मेशन आते आते मार्केट तो नीचे आ जाता है, फिर शॉर्ट करोगे तो लॉस हो जाएगा। तो चीज़ें मार्क करनी है, फिर एक्शन लेना है, फिर ट्रेड को देखना है कैसे ट्रेड मूव कर रहा है, और फिर पूरे पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद, लेवल मार्क करने के बाद कहाँ पर एग्जिट करना है, सब कुछ चार्ट पर अप्लाई होना चाहिए, मार्क होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ जो मैंने गिफ्ट निफ्टी में स्पॉट की थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कितने सारे लॉजिक्स जब लगाने पड़ते हैं, तब जाकर एक ट्रेड कंप्लीट होता है। अब मैं ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा मैं बड़ा भी कर सकता हूँ उसको। अब देखो, ये यहाँ तक स्ट्रेंथ क्लियर विजिबल है, इस मूव तक, ये जो 14 अप्रैल की जो फर्स्ट मूव आई, इसके बाद का मूव आप देखोगे तो जैसे कि घसीटते हुए लेके जा रहे हैं ना, उस तरीके से मार्केट को लेके गए। अब मैं उसको ही 5 मिनट में आपके दिखा देता हूँ कि आपको पता चलेगा कि कैसा मूव है। देखो ये यहाँ पर दिख रहा है, क्लियर ट्रेंड दिखेगा आपको, रिट्रेसमेंट ट्रेंड, रिट्रेसमेंट ट्रेंड, रिट्रेसमेंट ट्रेंड, रिट्रेसमेंट। आप देखो इस लो के बाद, ये 14 अप्रैल को हमारे यहाँ पर हॉलीडे था, लेकिन गिफ्ट निफ्टी वर्क कर रहा था, और उसी वक्त का ये वीकनेस आप देखो क्लियर, इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, इसके लिए डाइवर्जेंस बनते गया। अब देखोगे यहाँ से कंप्लीट डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ। तो ये क्या होता है, ये जब ऐसे मूव आती है ना मार्केट में, इसमें समझ जाना है कि जिसने नीचे पोजीशन बनाई है, यहाँ से नीचे बॉटम से, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, बेचते हुए जा रहा है। तो ये ऐसे कैंडल्स बनते जाती है, जिसको हम क्या कहें इसके, जैसे कि एक गाड़ी, आप देखो गाड़ी स्टार्ट होती है, एक किक में स्टार्ट होती है, तो उसमें लग दिखता है कि हम लोगों को, हाँ ये गाड़ी एकदम ओके कंडीशन में है। लेकिन कभी कभी देखो आप स्टार्टर मारते रहोगे तो जो आवाज़ आती है, सिर्फ 2-3 बार
किक मतलब लगती है उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होती है। तो जो उसके उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्रेशन कहते हैं। कॉम्प्रेशन, तो ये क्या है, कॉम्प्रेशन है पूरा, कि सिर्फ घसीटते हुए जा रहा है। तो ये क्या होता है, जहां से शुरू हुआ है ना ये वो, ये वहीं पर मार्केट आ जाता है। देखो ये वैसे ही गिफ्ट निफ्टी आ गया। तो कितनी सारी चीजें हम लोगों को उस ट्रेड में इनबिल्ड करनी पड़ती है, उसके बाद वो एक ट्रेड अच्छा होता है। अब देखो लास्ट में आपको बताता हूँ जो मेरा एनालिसिस था, वो आपको मैं इसमें शेयर कर देता हूँ। 15 मिनट में चले जाते हैं। जो मैं एलियट वेव यूज़ कभी कभी करता हूँ, मुझे सीखा हुआ है, मैंने थोड़ा सा नॉलेज है मुझे। तो मैं समझ जाता हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, ठीक है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर एलियट वेव से भी पता चलता है। वो ज़्यादा आपको नहीं समझ में आएगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मार्केट के स्ट्रक्चर उससे क्लियर हो जाते हैं। तो पहले एलियट वेव जो चलता है वो ऐसे चलता है, जैसे कि ये वन जो मूव आई थी, वो देखो ये एक, टू, थ्री, फोर, फाइव। तो सबको पता होगा ये जो फिफ्थ मूव जो होता है वो लास्ट मूव होता है किसी भी ट्रेन का। ठीक है, 1 2 3 4, ये बन गया फाइव। तो ये फाइव बनने के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है जिससे करेक्शन आता है। तो ये A B C इस फॉर्म में वो गिरता है। तो ये देखो स्ट्रक्चर क्या है, ये एग्जैक्ट ABC, देख रहे हो आप, ये A B C, और C फास्ट आता है, सबको पता है। तो मार्केट जब यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गया तो फर्स्ट इसी लेग में पता चल गया कि अब ये ABC बन रहा है। तो ये मुझे पहले से पता था कि ये जो जो भी मूव आई है वो फिफ्थ मूव आई है। तो फिफ्थ में भी पांच मूव होती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखो, 1 2 3 4 और ये फाइव। मतलब पांच वेव में ये तो गया, लेकिन ये जो लास्ट मूव था इसमें भी पांच वेव कंप्लीट हो गई। इसका मतलब ये जो भी बुलिश ट्रेंड था वो यहाँ पर उसको एंड होना था, जो हमारा सप्लाई था। तो एलियट वेव भी यही बता रहा था कि अब एक करेक्शन जरूरी है। तो इस तरीके से आपको मार्केट को देखना होता है। इतनी सारी चीजें मैंने जो बताई है वो आपको नोट डाउन करनी है, आपको हमेशा याद रखनी है। जो भी चीजें होती है वो आप अप्लाई करोगे। ये स्ट्रक्चर में चार्ट पे मेंशन नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा नॉइजी लगता है ये इतना सारा चीज़। जब चार्ट पे होता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं इसको चार्ट पे नहीं रखता हूँ। लेकिन मेरे माइंड में रहता है कि ये यहाँ से प्राइस आएगी, ABC करेक्शन देगा और मार्केट गिरेगा। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने इन्वॉल्व की थी। अब यहाँ पर भी आप देखोगे ना, एक छोटे टाइम फ्रेम में एक ट्रायंगल था। जो ट्रायंगल होता है वो फिफ्थ मूव के पहले फोर्थ मूव में आता है। तो ये देखो, आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल दिखेगा, और वो भी पांच लेग में होते हैं, वो सबको पता होना चाहिए ट्रायंगल। अब देखो यहाँ से, देखो ये लास्ट जो जिसे कहते हैं थर्स्ट मूव, जो थर्स्ट आती है वो एक, बोलते हैं ना, एक यूफोरिया क्रिएट करती है। एक यूफोरिया में लोगों को लगता है बस अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, और वहां पर वो ट्रैप होता है। अब ये देखो इसमें पांच लेग आपको क्लियर दिखेंगे। ये यहाँ पर देखो, ये बॉटम बना फोर्थ वेव में और फिफ्थ ऊपर गया। तो ये लास्ट मूव होती है जिससे मार्केट में पता चलता है कि अब यहाँ पर लास्ट मूव आएगी और उसके बाद करेक्शन है। तो ये सब चीज़ें पॉइंट आउट करनी है। मैंने 7 से 8 चीज़ें बताई थी, वो आपको हमेशा याद रखना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इंडेक्स ट्रेडिंग किसी के बस की बात नहीं है। आप, वो बोलते हैं ना कि यहाँ पर अगर जैसे कि आपने यहाँ पर बाय किया है और ये मूव कैप्चर किया, इसका मतलब आप ट्रेडर नहीं बन गए। ठीक है ना, ये एक दो मूव बच्चे भी ले सकते हैं, ये पाँच। आपने यहाँ पर ट्रेंड किया है तो यहाँ तक कैसे आपको आना है, ये एक ट्रेडर की असली निशानी होती है, कि ये इससे ही समझ में आता है वो ट्रेडर की क्वालिटी क्या है। तो ये अगर एक मूव में जो भाग रहा है दूसरे मूव में भाग रहा है, यहाँ पर शॉर्ट किया यहाँ पर निकल गया, वो ट्रेडर नहीं है, वो टाइम पास आ रहा है, जुआरी है। 2 3 महीना रहेगा, उसके बाद पूरा कैपिटल मार्केट मार्केट को देके चले जाएगा वो।
वैसी ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको समझना है मार्केट। अगर यहाँ पर शॉर्ट करना है तो मुझे 200 पॉइंट तो लेके जाना है, तो उस तरीके से आपको उस ट्रेड को लेना है। ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। अब देखो 23,400 लेवल कितने दिन के बाद आया, ये 30 मार्च के बाद, इतना मूव करने के बाद आपको एक चांस मिला शॉर्ट करने का। तो आप उसमें थोड़ा भी हलगर्जी बोलते हैं ना, थोड़ा भी नहीं कर सकते, आपको लेना ही है वहां पर, ठीक है एक्शन। ओके, थैंक यू।